हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो दिस इज अपडेट वीडियो हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में। एंड लाइक ऑलवेज हम अपनी वीडियो को हमारे लीडर आरएम से ही स्टार्ट करेंगे। वैसे हमारे लीडर आरएम के बारे में ज़्यादा कुछ अपडेट्स नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट अभी इनके बारे में यही है कि कल रात को उन्होंने एक स्टोरी लगाई हुई थी इंस्टाग्राम पे, जो कि रामेन की स्टोरी थी। एंड वही सेम स्टोरी जंगकुक ने भी लगाई हुई थी। इसका मतलब आरएम एंड जंगकुक दोनों एक दूसरे के साथ में रामेन पार्टी कर रहे हैं। एंड ये जो स्टोरी थी ये मिडनाइट की स्टोरी थी, लगभग 12 बजे के बाद इन दोनों ने ये स्टोरी को लगाया हुआ था। इसका मतलब ये लोग मिडनाइट रामेन पार्टी कर रहे हैं हाउस में छोटी सी। एंड इसे देख के ये लगता है कि जो नामजून है उनका जंगकुक एंड जिन के साथ में अच्छा कनेक्शन है इस टाइम पे। एंड मे बी आई होप कि अदर मेंबर्स के साथ में भी हो। एंड इसका मतलब ये है कि वो जंगकुक एंड जिन से नाराज नहीं है, या फिर उनसे कोई बात नहीं हुई होगी, या फिर अदर मेंबर्स से वो नाराज हुए होंगे। सो उन्होंने कल रात को दोनों ने सेम स्टोरी को पोस्ट किया हुआ था। नामजून ने टैग किया हुआ था जंगकुक को, एंड जंगकुक ने जो है वो आरएम की स्टोरी को लगाया हुआ था। सो दोनों इसका मतलब ये है साथ में टाइम को स्पेंड कर रहे हैं एंड रामेन वगैरह खा रहे हैं। एंड जैसा कि अपने लाइव में आकर के आरएम ने अपने फ्रस्ट्रेशंस को दिखाया हुआ था, एंगर को दिखाया हुआ था, डिसअपॉइंटिंग को दिखाया हुआ था। काफ़ी लोग ऐसा सोच रहे थे कि मेंबर से झगड़ा हुआ है, या फिर कोई बात है, रूमर्स की वजह से परेशान है, या फिर क्या बात है जो आरएम ऐसा कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी वर्ल्ड वाइड। जैसे कि बीटीएस इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंड है एंड उसके लीडर है आरएम, उसकी कमान आरएम के हाथों में है। सो ऑफकोर्स अगर आरएम ऐसा बोलते हैं तो वो हाईलाइट हो जाता है। रिसेंटली आईजेडी मैगजीन ने एक आर्टिकल को लिखा हुआ है आरएम की लीडरशिप के बारे में कि वो किस तरीके की लीडर हैं, एंड हाईलाइट किया हुआ है उनके जो लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम हुई थी वेवर्स पे, उन्होंने अपने वेवर्स पे क्या क्या बोला हुआ था। सो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ, देयर इज नो करेक्ट आंसर टू व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप इज आइडल, बट द मेथड आरएम हैज शोन हैज अ consistent flow. He speaks when he must speak and does not leave confusion unaddressed. Even if things are incomplete, he chooses responsibility over silence. So इनका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा एक करेक्ट एक सही आंसर नहीं है कि किस तरीके की लीडरशिप एक आइडल टाइप लीडरशिप होती है, लेकिन जिस तरीके से जिस मेथड को आर्म ने फॉलो किया हुआ है और अपने कॉन्सिस्टेंट फ्लो को दिखाया हुआ है अपने लीडरशिप में, जो टीम है उसकी कमान को संभालते हुए, और वो बोलते हैं जब उनको बोलना चाहिए, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बोलने की तो वो जो है बोलते हैं, एंड किसी को भी कंफ्यूजन में नहीं रखते हैं, कोई भी चीज़ कंफ्यूजन में नहीं रखते हैं। और अगर जो चीज़ें हैं वो इनकम्प्लीट रहती हैं फिर भी वो साइलेंस की जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुनते हैं। वो चुप नहीं होते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा समझते हैं, वो अपनी टीम को, अपने वर्क को, आर्मीज़ को, फैंस को सबसे ऊपर रखते हैं किसी भी चीज़ से। सो अगर आरएम ने अपने साइलेंस को ब्रेक किया हुआ है, अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो पीछे हटने की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई रीज़न होगा, कोई बात होगी जो आज 13 साल से उनका जो फ्रस्ट्रेशंस है वो निकल रहा है। सो इसी के ऊपर उन्होंने एक बड़ा सा आर्टिकल लिखा हुआ है, अ लीडर नेम्ड आरएम, आरएम के बारे में लिखा हुआ है। एंड जो ये आईजेडी मैगजीन ने लिखा हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है क्योंकि इन्होंने पूरा हाईलाइट किया हुआ है कि आरएम कैसे लीडर है, इन्होंने कब से कमान संभाली, जब वो खुद एक टीनेजर थे। वो जिन से एंड शुगा से छोटे हैं मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी वो लीडर है, तो सब लोग उनसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। लेकिन वो भी एक इंसान है एंड वो भी एक मेंबर है बीटीएस की, लेकिन उनकी भी फ्रस्ट्रेशंस निकल जाती है। तो जब से आईजेडी मैगजीन ने इस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। एंड सिर्फ इन्होंने ही नहीं, जो के मीडिया रिपोर्टर्स हैं उन्होंने भी अपने मैगजीन के अंदर में, अपने ऐप के अंदर में इनके ऊपर आर्टिकल बनाया हुआ है कि आरएम आखिर में किस टाइप के लीडर हैं, एंड उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्या बात हो सकती है, एंड आरएम से भी गलतियां हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको हेट मिले कि वो लीडर हैं तो वही हर चीज़ के जिम्मेदार हैं। सो ऐसा करके काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो हैं उनके ऊपर बने हुए हैं। सो हमारे जो आरएम हैं उनके बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट्स है। उनकी जो लाइव है अभी तक चर्चा में चल रही है एंड लोग उसके बारे में आर्टिकल्स वगैरह निकाल रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं उनकी जर्नी को एज अ लीडर जो आज वो 12-13 साल से कर रहे हैं। जब से वो खुद से 18-19 साल के थे तब से वो इतने बड़े बॉय ग्रुप बीटीएस को संभाल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती है। सो फ्रस्ट्रेशन निकलना इज नेसेसरी। सो अभी हम मूव करते हैं हमारे सेकंड मेंबर जिन की तरफ, जिनने कल वेवर्स पे 2 पोस्ट को किया हुआ था सेल्फीज को, एंड सेल्फीज के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कि जब उन्होंने सेल्फीज को ली तो उस टाइम पे उनको ये सेल्फीज देख के अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अच्छी नहीं आई थी वो सेल्फीज, उसमें वो अच्छे नहीं दिख रहे थे। जैसा कि वो वर्ल्ड वाइड हैंडसम है, हमेशा अपने आप को प्रेस करते रहते हैं कि वो ब्यूटीफुल है, लेकिन उनकी वो सेल्फीज अच्छी नहीं आई। सो वो उसको वेवर्स पे अपलोड करने नहीं जा रहे थे। लेकिन जब वो काफ़ी टाइम तक अपने पिक्चर्स को देखते हैं देन उनको वो पिक्चर्स फनी लगती हैं, एंड इसीलिए वो उसको आर्मीज के साथ वेवर्स पे
शेयर करते हैं ताकि आर्मीज भी उस फोटो को देख के हंसे। सो जिन का ये आर्मीज को हंसाने का एक तरीका था, एफर्टलेस तरीका था। एंड ऑफ कोर्स इन फोटोज को तो देख के नहीं, लेकिन जो उन्होंने लिखा हुआ था उसको देख करके आर्मी जरूर हंसी होंगी, क्योंकि जिन जो है वो कितने ज्यादा आर्मीज का ध्यान रखते हैं कि आर्मीज उनके चेहरे को भी देख के हंसे। एंड वो खुद वर्ल्ड वाइड हैंडसम है, लेकिन फिर भी वो ऐसा आर्मीज के बारे में सोचते हैं कि एटलीस्ट आर्मीज उनकी फोटो को देख के हंसे। एंड वो कितने ज्यादा कंफर्टेबल है आर्मी के साथ में, ये भी दिखाता है कि वो अपनी जो है बैड एंगल को भी पोस्ट करने से डरते नहीं है। बाकी वो अच्छे दिख रहे थे फोटो में, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अच्छे लग रहे थे बिकॉज ही इज वर्ल्ड वाइड हैंडसम। एंड जिन है हमारे, वो ऐसे ओनली मेल सोलोइस्ट हैं जो बिलबोर्ड पर ईयर एंड चार्ट्स पर अपीयर रहे थे, मतलब पूरे साल वो चार्ट पे रहे थे। एंड इस टाइम पे टॉप करंट एल्बम चार्ट एंड 200 ग्लोबल चार्ट की सॉन्ग की लिस्ट में उनका नाम है, जिनका सॉन्ग 2025 में रिलीज, मतलब 2025 में ही इनका सॉन्ग रिलीज हुआ था। और ये टॉप करंट एल्बम चार्ट एंड ग्लोबल 200 सॉन्ग की लिस्ट में लगातार बिलबोर्ड पे बने रहे थे। एंड ऐसा ये करने वाले ओनली मेल सोलोइस्ट हैं इस ईयर के। एंड जिन रिसेंटली उन्होंने एक जापानीज अवार्ड को जीता हुआ है, उन्होंने MTV जापान कोरियन मिक्स मंथली चार्ट अवार्ड 2025 को जीता हुआ है टॉप 10 वोटिंग के अंदर में। सो उनका सॉन्ग एज अ रिवॉर्ड, जो उनका सॉन्ग है डोंट से यू लव मी, उसका जो MV है म्यूजिक वीडियो, वो ब्रॉडकास्ट किया जाएगा MTV जापान पे। जैसा कि MTV जापान का ही वो अवार्ड जीते हुए हैं, उनको सबसे ज्यादा वोटिंग मिली हुई है। सो उनका जो न्यूली रिलीज सॉन्ग था डोंट से यू लव मी, उसको MTV जापान पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा एज अ रिवॉर्ड, क्योंकि वो इसको जीते हुए हैं। एंड इस ईयर जो थे वो जिन उनकी जो वहाँ की इन्फ्लुएंस थी जापान में सबसे ज्यादा थी, उतनी किसी की भी इन्फ्लुएंस नहीं थी जितनी की जिन की थी। एंड जिन का सॉन्ग आया हुआ था डोंट से यू लव मी, वो 2025 का मोस्ट स्ट्रीम सॉन्ग है ऑन स्पॉटिफाई बाय अ K-pop आर्टिस्ट। एंड ये सोलो सॉन्ग था इनका। सो इनके द्वारा गाया हुआ जो इनका गाना है, इनका म्यूजिक वीडियो है डोंट से यू लव मी, वो स्पॉटिफाई पे सबसे ज्यादा बार सुना गया हुआ था 2025 में। हमारे जिनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। अभी हम मूव करते हैं हमारे युंगी शुगा की तरफ, जिनकी एक नई पिक एंड क्लिप निकल के आई हुई है। जैसा कि एक जहां इनका है मिन युंगी ट्रीटमेंट सेंटर, वहाँ पे एक कॉन्सर्ट होने वाला था, जो वहाँ के बच्चे हैं उन्हीं के बीच में ये कॉन्सर्ट करवाया जाने वाला था। एंड इस कॉन्सर्ट का नाम था शाइनिंग माइंड्स कॉन्सर्ट, जो उसी के अंदर में हुआ था, जो इनका है मिन युंगी ट्रीटमेंट सेंटर, वहाँ के बच्चों ने ही किया हुआ था। सो जब कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला होता है, जैसे कि 10 दिसंबर को ये होने वाला था कॉन्सर्ट, 9 या 10 दिसंबर को होने वाला था शोल में। सो जैसे ही कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला था, जहाँ पे वो सब रखे रहते हैं, एक जो होते हैं म्यूजिक बजाने वाले इक्विपमेंट्स, वहाँ पे एक स्क्रीन थी। एंड वहाँ पे जो शुगा थे वो अपीयर होते हैं अपने एक वीडियो मैसेज को देने के लिए। जो वहाँ पे बच्चे थे उनको मतलब कि प्रेरित करने के लिए वहाँ पे वो लोग गए हुए थे। एंड यहाँ पे जो शुगा की टीम है उसने भी परफॉर्म किया हुआ था, शुगा ने नहीं किया हुआ था, शुगा की टीम ने किया हुआ था, जो ट्रीटमेंट सेंटर की टीम वगैरह है। सो उन्होंने जो है एक मिनट से 1.5 मिनट तक का एक जो है उन्होंने बच्चे को मैसेज दिया हुआ था उनको इनक्रेज करने के लिए। एंड वो मैसेज क्या है, मैं आपको पहले पूरा इंग्लिश में बताती हूँ, उसके बाद फिर हिंदी में बताती हूँ मैसेज क्या था जो उन्होंने दिया हुआ था बच्चों के लिए। एंड उसके बाद हाँ, काफी सारे ट्रेंड्स भी चलने लग गए हैं सोशल मीडिया पे। टीचर मिन करके इनका वायरल हो रहा है, कांग्रेचुलेशंस माइंड बैंड। एंड टीचर मिन मतलब जैसे वहाँ के जो बच्चे थे, जब उनसे पूछा गया हुआ था कि आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद है, तो वो बताते हैं टीचर मिन, जैसा कि उन्होंने बच्चे के लिए गिटार बजाया हुआ था। एंड ये काफी सारे ट्रेंड्स आप देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, एक्स पे इस टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं BTS के बारे में। शुगा, आवर एंजल, शाइनिंग माइंड्स, मिन युंगी, माइंड बैंड कॉन्सर्ट, ये सब करके चल रहे हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं कि जो शुगा है इन्होंने क्या दिया हुआ था मैसेज बच्चों को, जो स्क्रीन पे आए हुए थे 1 मिनट से 1.5 मिनट तक का। सो बोलते हैं, हेलो एवरीवन, आई एम BTS Suga. I have some happy and proud news to share with you that my mind band friends, मतलब वही उनकी टीम, with whom I have shared music, will be performing on stage. First, I have something to say. Our band members, Kyunwoo, Yerim, Jian, and Doyoon from elementary school, and Woonwoo and Xian from high school. I hope you are all doing well. It's your teacher Min. Everyone has worked really hard practicing. You might be a little nervous standing on stage, but when I think of the days we played instrument together, I have no worries. I haven't been able to meet Seon and Jeonseok in person yet, but I heard they practiced really well. And it makes me really excited to see our mind band enjoying themselves to the fullest on stage. I always hope that you will continue to pursue wonderful dreams through music in the future. And for this concert, a supporting band I was with also participated: seasoned guitarist Shivon, drummer Jinwon, bassist Hyunwoo, and keyboardist Chonyo. I thank them sincerely for generously giving
us their precious time. I would like to express my gratitude to Professor Jeon Gyu, director of the Min Yoongi Treatment Center, Children's Hospital Director Kang Hon Chol, and President Lee Sang-gi for External Relations, and Professor Han Seong-gu, head of the Department of Psychiatry at Severance Hospital, who provided much support, as well as all those who helped prepare for the performance. I sincerely congratulate Mind Band on their inaugural concert. I hope that today's performance will be the beginning of a journey for Mind Band and all of you to share your hearts through music and the first page that will inspire you with warmth and courage for all the journeys to come. Thank you for joining us on this meaningful journey today, Mind Band Fighting. जो हमारे युंगी थे वो स्क्रीन पे आके बहुत बड़ी सी स्पीच को देते हैं। मतलब स्पीच तो नहीं थी, एक तरीके से वो बच्चों को इनकरेज करने के लिए आते हैं। अभी हम समझते हैं इसका हिंदी में मतलब बोलते हैं, हेलो एवरीवन, आई एम बीटीएस सुगा। मैं बीटीएस का सुगा हूँ एंड मेरे पास बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंड प्राउड न्यूज़ है आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, जो मेरे माइंड बैंड के फ्रेंड हैं, जिनके साथ में मैंने म्यूज़िक को शेयर किया हुआ है एंड आज वो उसी म्यूज़िक को स्टेज पे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ अपने जो है बैंड के मेंबर हैं उनको बोलूँगा, जिनका नाम था ग्योनवू, येरिम, जियान एंड डोयुन, जो कि वो एलिमेंट्री स्कूल से थे, एंड जो वोनवुम एंड सियान थे वो लोग हाई स्कूल से थे। और उन्हें ऐसी उम्मीद है कि वो सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। एंड ये हैं उनके टीचर मिन, एंड ये सारे आई थिंक बच्चों के नाम थे, एंड तभी उन्होंने अपने आप को टीचर मिन बोला उन बच्चों के लिए। वो बोलते हैं इसके आगे कि सभी ने प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा हार्ड किया, मतलब सब ने बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस की हुई है इस कॉन्सर्ट के लिए। और हो सकता है आप लोग थोड़े से नर्वस भी होंगे स्टेज पे आके परफॉर्म करने के लिए, जैसा कि आप लोग का ये पहला परफॉर्मेंस है। लेकिन जब मैं सोचता हूँ उन दिनों के बारे में, जब हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट को साथ में गाया हुआ था, जब मैंने आप लोग को सिखाया हुआ था, तब हम लोग के पास में कोई भी वरी, कोई भी नर्वसनेस नहीं थी। मैंने अभी भी जो है श्योन एंड जोसुक से ऐसा पर्सन नहीं मिला हुआ हूँ, मतलब आमने सामने से कभी भी नहीं मिला हुआ हूँ। लेकिन मैंने सुना कि उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस की हुई है, मतलब उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस की हुई है। और ये मुझे सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है देखना हमारे माइंड बैंड को एंजॉइंग पूरी तरीके से स्टेज पे, मतलब स्टेज पे जो हमारे माइंड बैंड के बच्चे हैं, जो मेंबर्स हैं, उन सबको स्टेज पे एंजॉय करता हुआ देखना मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है। और मैं हमेशा ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो आप सभी हैं, आप सभी अपने जो करियर है, आगे आने वाला जो फ्यूचर है, उसको म्यूज़िक के ज़रिए ही अपने करियर को स्टार्ट करेंगे, उसमें ही आप ध्यान देंगे म्यूज़िक के ज़रिए ही। एंड कॉन्सर्ट के लिए मैं जो है सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड कॉन्सर्ट के लिए मेरा एक सपोर्टिंग बैंड है, जिसके साथ में मैंने भी कभी पार्टिसिपेट किया हुआ था, जिसके गिटारिस्ट है शिवॉन, ड्रमर का नाम है जिन वॉन, बेसिस्ट का नाम है ह्यून वॉन एंड कीबोर्डिस्ट का नाम है चैन वॉन। मतलब ये सब कुछ जो संभालते हैं, उस टीम के साथ में कभी जो है शुगर ने भी पार्टिसिपेट किया था, एंड वो जो टीम है वो आज इस जो कॉन्सर्ट है उसमें वो प्रेजेंट होगी। और वो दिल से सभी को थैंक यू बोलते हैं एंड सबको बहुत ज़्यादा ही वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है सबको उनका प्रीशियस टाइम देने के लिए। मतलब वो अपने बैंड के जितने भी लोग हैं, गिटारिस्ट वगैरह लोग, उन सभी के वो थैंकफुल हैं, क्योंकि अपने उन्होंने प्रीशियस टाइम को उनके कहने पर इन बैंड के बच्चों को दिया। और वो अपने ग्रैटिट्यूड को भी एक्सप्रेस करना चाहेंगे प्रोफेसर च्योन गुन ऑको, जो कि डायरेक्टर हैं मिन योंगी ट्रीटमेंट सेंटर के, और चिल्ड्रंस हॉस्पिटल डायरेक्टर जिनका नाम है कांग होनचुल, और प्रेसिडेंट हैं जो लिन सांगी, वो एक्सटर्नल रिलेशंस के प्रेसिडेंट हैं। एंड प्रोफेसर आ स्योंग यून, ये है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साइकेट्रिस्ट एट सेवरेंस हॉस्पिटल। मतलब सेवरेंस हॉस्पिटल का जो साइकेट्रिस्ट का डिपार्टमेंट है, उसके हेड का नाम है आन सियोंग को, जिन सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया और बहुत ज़्यादा मदद की प्रिपेयर करने में परफॉर्मेंस को, यानी कि सब कुछ स्टेज वगैरह बनाने में, इनविटेशन कार्ड करने में, सबको गैदर करने में, परफॉर्मेंस की प्रिपरेशन करने में सभी ने मदद किया हुआ था। इन सभी का जिन जिन का नाम लिया, जो डायरेक्टर एंड हेड लोग थे, और वो सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं माइंड बैंड के जितने भी बच्चे हैं उनके पहले कॉन्सर्ट के लिए। और वो ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो आज का परफॉर्मेंस होगा वो एक जर्नी की बिगनिंग होगी, एक मतलब जर्नी, एक नई जर्नी जो होती है यात्रा, उसकी शुरुआत होगी माइंड बैंड के लिए एंड उन सभी के लिए जो अपने अपने हार्ट्स को यहाँ पे शेयर करने आए हैं थ्रू म्यूज़िक के ज़रिए। एंड ये एक पहला पेज होगा जो इंस्पायर करेगा सभी को वार्मथ के साथ में एंड करेज के साथ में, जो भी आगे आने वाली जर्नीज़ है, मतलब आगे आने वाली जर्नीज़ में जो ये आज का कॉन्सर्ट होगा वो सभी को इनकरेज करेगा उसके वार्मथ के साथ में। एंड ये जो कॉन्सर्ट है वो
उनको ऐसी उम्मीद है शुगा को ये कॉन्सर्ट की ये एक सिर्फ जर्नी है माइंड बैंड के लिए और उन सभी के लिए जो यहाँ पे आए हैं अपने हार्ट्स को शेयर करने के लिए एंड म्यूज़िक से जुड़ने के लिए। एंड वो सभी को एक बार फिर से थैंक यू बोलते हैं कि इस जर्नी को जॉइन करने के लिए सभी को थैंक यू और जो ये आज मीनिंगफुल जर्नी है उस सभी को जो जॉइन करते हैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू। माइंड बैंड लड़ते रहो फाइटिंग वगैरह करके, इतना ही उनका जो युंगी थे उनका मैसेज था जो कि बच्चों को उन्होंने दिया हुआ था। ऐसा करके उनका जो था 1 मिनट का जो आए हुए थे स्क्रीन पे वो ख़त्म हो जाता है। इतना ही जो युंगी है वो स्क्रीन पे आते हैं एंड बच्चों को बोलते हैं, इंस्पायर करते हैं, सभी को थैंक यू बोलते हैं एंड अपने बैंड को भी थैंक यू बोलते हैं जिन्होंने अपने प्रीशियस टाइम को बच्चों के लिए दिया एंड बच्चों को वो बोलते हैं कि आप लोग नर्वस मत हो। जब मैं आप लोग को म्यूज़िक सिखा रहा था उस टाइम पे हम लोग के पास में कोई भी नर्वसनेस नहीं थी। सो यही सब बोलते हैं युंगी एंड ये युंगी बहुत दिन बाद दिखे हुए हैं। बाकी प्रैक्टिस वगैरह में तो वैसे नामजून की आईजी वगैरह पे दिख जाते हैं, बाकी पर्सनली अभी तक ना वो लाइव आए एंड उन्होंने एक ही पोस्ट की हुई थी रिटायर होने के बाद में वहाँ से मतलब वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद में मिलिट्री से एंड बाकी इंस्टाग्राम वगैरह कोई भी उन्होंने नहीं पोस्ट की। वैलेंटिनो का शो था वहाँ पे भी नहीं गए हुए थे। सो आई थिंक कि वो अब डायरेक्ट कॉन्सर्ट्स वगैरह में ही दिखेंगे। बाकी ये इनकी क्लिप निकल के आई हुई है जो कि बैंड के लिए इन्होंने अपना मैसेज दिया हुआ था बच्चों के लिए। सो हमारे जो शुगा हैं उनकी यही थी स्पीच, यही था उनका मैसेज एंड यही इनके बारे में सिर्फ इतनी अपडेट थी। सो हम मूव करते हैं हमारे जेहोप की तरफ। जो एले कोरिया है उसने जेहोप की अभी 4 से 5 नई फ़ोटो को पोस्ट किया हुआ है, जैसा कि जो जेहोप है वो एले कोरिया के लिए पोस्ट वगैरह कर रहे हैं। सो अभी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ एले कोरिया ने अगेन पोस्ट किया हुआ है एंड जो एले कोरिया है कल उसने जो जेहोप है उनका एक 6 मिनट का इंटरव्यू भी अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया हुआ था। उसमें उनसे वही क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हुए थे एंड उसमें से एक क्वेश्चन ये था जब उनसे पूछा जाता है रीयूनियन के बारे में बीटीएस का, जो कि वो लोग लॉस एंजलिस में प्रिपेयर कर रहे थे उनके एल्बम के लिए। सो बोलते हैं वाओ इट्स बीन अ वाइल्ड सिंस वी हैव बीन ऑल टुगेदर। बहुत समय हो चुका है जब हम लोग जो हमारा जो ग्रुप है वो हम लोग एक साथ आए हुए हों और काम किए हों एंड इट्स बीन रियली नाइस और ये सब कुछ बहुत अच्छा है। वी हैव बीन एबल टू कंफर्टेबली शेयर स्टोरीज वी हैवंट बीन एबल टू शेयर while we were apart. It was a healthy time that we will be a huge help to our future team activities. It's been a while since we all sat together and had a big meal. मतलब कि वो जहाँ पे एलए में गए हुए थे वहाँ पे उन्होंने एक दूसरे के साथ में अपनी कंफर्टेबल स्टोरीज को शेयर किया जो कि वो लोग एक दूसरे से नहीं कर पाए हुए थे, जैसा कि वो लोग दूर दूर थे, कुछ लोग मिलिट्री में थे, कुछ लोग डिस्चार्ज हो गए थे एंड मतलब एक साथ वो लोग ऐसा ग्रुप नहीं थे। और ये बहुत ही एक अच्छा है एंड हेल्दी रिलेशनशिप है फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए जो टीम है बीटीएस उसके लिए कि वो लोग एक दूसरे को मदद करते हैं एंड बहुत लंबा समय बीत चुका है जब से वो सब लोग एक साथ में बैठे हुए हों और उन्होंने साथ में खाना खाया हो। मतलब एले के बाद में बहुत टाइम हो चुका है उन्होंने एक साथ में बैठ के खाना नहीं खाया हुआ है, वो लोग बिजी रहते हैं। सो ऐसे ऐसे करके उनसे 6 मिनट का वीडियो था, उनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हुए थे एंड एले कोरिया के साथ में वो जैसा कि कर रहे हैं फ़ोटोशूट वगैरह। सो एले कोरिया ने उनकी काफ़ी सारी पिक्स को अपलोड किया हुआ है रिसेंटली एंड इंटरव्यू को भी। सो हमारे जो जेहोप है उनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स हैं। अभी हम मूव करते हैं जिमिन की तरफ। जैसा कि कल जो लैडोर है उसने एक ब्लरी पिक को दिखाया हुआ था, क्लिप को दिखाया हुआ था जो कि मैंने बोला था कि जिमिन के तरीके ही ये इंसान दिख रहा है एंड हाँ वो जिमिन ही थे। जो लैडोर है उसने इंस्टाग्राम पे एक क्लिप को, ये क्लिप आप देख सकते हैं 3 सेकेंड की क्लिप थी, इसको पोस्ट किया हुआ था जिसमें लैडोर का पोस्टर दिख रहा है एंड उसके बाद में ही जो है शेओल वहाँ का स्योंगसू करके एक एरिया है वहाँ पे पहला बिलबोर्ड लैडोर ने लगाया जिमिन का एंड जिमिन को आप देख सकते हैं इन्होंने व्हाइट शर्ट पहना हुआ है एंड लैडोर के लिए पोस्ट कर रहे हैं एंड जो ये लोग कर्मचारी लोग हैं क्या बोलते हैं इनको, ये लोग जो है और प्रिपेयर कर रहे हैं और ज़्यादा बिलबोर्ड्स लगाने की। तो सबसे पहला जो बिलबोर्ड है वो स्योंगसू शोल में दिखा हुआ था जो कि लैडोर के लिए है एंड अभी लोगों ने अनाउंस नहीं किया हुआ है कि ये लैडोर के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभी सिर्फ बिलबोर्ड वगैरह लगा रहे हैं, छोटी छोटी क्लिप्स दिखा रहे हैं, लेकिन आई होप कि जल्दी ये लोग इस चीज़ को अनाउंस कर देंगे कि जो जिमिन है वो कंफर्म हो चुका है, ये लैडोर के हो चुके हैं। सो वो लोग अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बाकी हैं ये बन चुके हैं ये लैडोर के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। सो इसके लिए इनको कांग्रेचुलेशंस। एंड जैसा कि जो जिमिन का सॉन्ग आया हुआ था वो तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ही था, उसके साथ में ही जो उसका म्यूजिक वीडियो है एमबी उसने यूट्यूब पे 140 मिलियन व्यूज़ को क्रॉस कर दिया हुआ है। सो इसके लिए भी कांग्रेचुलेशंस टू जिमिन। जैसा कि उनका सॉन्ग जो था वो बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है, लेकिन लोग उसको सुनते ज़्यादा थे, स्पॉटिफाई पे देखते कम थे एंड
देखने की वजह से भी वो 140 मिलियन व्यूज़ को क्रॉस कर चुका है। सो जिमिन का पोस्टर वगैरह लग गया है एंड बस मतलब कि कंफर्म हो चुका है, 100% कंफर्म है। बस वो लोग ऑफिशियली इस चीज़ को एक पोस्ट करके अनाउंस कर दें, मे भी कुछ प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो इसके लिए कांग्रेचुलेशन जिमिन। एंड जिमिन के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स है। अभी हम मूव करते हैं त्योंग की तरफ। जो रिसेंटली कंपोज कॉफ़ी है उसने त्योंग के एक नए बिलबोर्ड को शोल की बड़ी सी बिल्डिंग पे लगा दिया हुआ है। एंड जो ये कंपोज कॉफ़ी का बिलबोर्ड है ये बहुत बड़ा है, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है ये बिलबोर्ड। एंड जो ट्विटर का सामान है वो रिसेंटली अल्टा ब्यूटी स्टोर जो कि यूएसए में है, अमेरिका में, वहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है। इसका मतलब जो अल्टा ब्यूटी स्टोर है वहाँ पे भी ट्विटर के सामान को बेचा जाएगा। एंड यहाँ पे जो है त्योंग की एक बड़ी सी डिस्प्ले पिक्चर को देखा गया हुआ है। आप देख सकते हैं ये अल्टा ब्यूटी स्टोर यूएसए से है जहाँ पे ट्विटर के सामान इस स्टोर के अंदर मिल रहे हैं। एंड त्योंग की एक बड़ी सी फोटो को उस स्टोर के अंदर लगाया गया हुआ है बाकायदा सजा के, जैसा कि क्रिसमस आने वाला है। एंड टोक्यो में एक त्योंग एक्स यंत पॉप जो है वो कॉस्मी टोक्यो में खुला हुआ है। एंड ये अभी बिजनेस के लिए ओपन हो गया है। एंड जो ये जगह पे है, जो ये पॉपअप है, आप देख सकते हैं पॉपअप के ऊपर भी बड़ा सा बिलबोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे जो यंत है त्योंग ने जो उसके लिए ऐड वगैरह किया हुआ था उसके प्रचार को लगा दिया हुआ है। आने जाने वाले लोगों की नज़र उस पर पड़ रही है। सो अभी ये जो पॉपअप है टोक्यो में खुला हुआ है जो कि बिजनेस के लिए ओपन हो चुका है। एंड त्यों के बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट्स हैं, उनके बारे में आज कम ही अपडेट्स है। तो डायरेक्टली हम मूव करते हैं हमारे जंगकोक की तरफ। रिसेंटली जो कैल्विन क्लाइन है उसने अपने एक नए स्टोर को खोला हुआ है सोहो न्यूयॉर्क सिटी में। एंड आप देख सकते हैं अंदर कपड़े वगैरह को, जो जंगकोक है इसके कैंपेन के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। एंड वहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन पे जो जंगकोक है उनके ऐड को चलाया भी जा रहा है। एंड ये नया स्टोर है जो कि उन्होंने खोला हुआ है न्यूयॉर्क सिटी सोहो में। एंड आप देख सकते हैं अंदर का पूरा व्यू एंड वो ऐड भी जो वहाँ पे लगातार चलाया जा रहा है स्टोर के अंदर में। एंड रिसेंटली जो टाइम मैगजीन है उसने फीचर किया हुआ है जंगकोक को अपनी एक वीडियो में। ये वीडियो उनके लिए है, मतलब इस पर्पज से बनाया गया हुआ है जिसमें जो आर्टिस्ट हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो बोलते हैं जिन्होंने के पॉप डिमॉन हंटर को पसंद किया हुआ है। मतलब के पॉप डिमॉन हंटर को पसंद करने वाले जितने सेलिब्रिटीज़ हैं उनका एक वीडियो बनाया गया हुआ है जिसमें सभी सेलिब्रिटीज़ ये बोलते हैं कि हाँ मुझे डिमॉन हंटर पसंद आया था। सो टाइम मैगजीन ने फीचर किया हुआ है। एंड उसमें जंगकोक की भी एक क्लिप को दिखाया गया हुआ है जिसमें जंगकोक कहते हैं दैट्स राइट आई क्राइड व्हेन आई सा के पॉप डिमॉन हंटर। सो जंगकोक भी एक सेलेब है, सो जंगकोक ने भी बोला कि हाँ मुझे भी डिमॉन हंटर पसंद है। एंड उसी क्लिप को इन्होंने टाइम मैगजीन ने फीचर किया हुआ है सभी सेलिब्रिटीज़ के साथ में, जिनको जिनको के पॉप डिमॉन हंटर पसंद आया हुआ था। उसमें से एक जंगकोक भी हैं, इन्होंने अपने लाइव में बोला हुआ था। एंड जैसा कि विंटर जो है एस्पा जो भी नाम है, एंड जो थे जो जंगकुक ने, उनके दोनों का जो था वो डेटिंग रूमर चल रहा था। सो रिसेंटली जो एसएम एंटरटेनमेंट है, जो एस्पा है उसी का मतलब ग्रुप, जैसा कि हाइब का है बीटीएस, उसी तरीके से एस्पा का जो मतलब है मेन वो है एसएम एंटरटेनमेंट। जब से जंगकुक एंड विंटर के डेटिंग रूमर्स वगैरह चल रहे हैं, जो एसएम का स्टॉक है वो 6% तक गिर गया है। मतलब उसको हेट मिल रही है कि ये लोग फालतू फालतू में ऐसे फैला दे रहे हैं। एंड उसको हेट की वजह से जो उसकी स्टॉक है, जो उसकी सेलिंग वगैरह है, वो बहुत तेज़ी से नीचे आ रही है। इस महीने 6% तक नीचे चली गई हुई है। स्टॉक काफ़ी तेज़ी से नीचे घट रहा है। एसएम एंटरटेनमेंट को, विंटर को, जो एस्पा वगैरह है, इनको आर्मी से हेट मिल रहा है कि इन्हीं लोगों ने जानबूझ के फैलाया हुआ है। ऐसा करती हैं कंपनीज़, ऐसा होता है। वाईजी एंटरटेनमेंट ने भी किया हुआ था। सो इसी वजह से जो इसके स्टॉक है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहे हैं। इसको एक बहुत ही बड़ी जो की मीडिया रिपोर्ट है उसको इसने आर्टिकल में लगाया हुआ था, अपने आर्टिकल में लगाया हुआ था। बाकी कल जंगकुक ने अपने इंस्टाग्राम पे पहली बार कुछ ऐसी पिक्स लगाई हुई थी। नहीं तो अक्सर वो जो स्पॉटिफाई पे सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं उन्हीं को शेयर करके दिखाते हैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे। कल उन्होंने पहली बार कोई मतलब अपने आप से मिलती-जुलती पिक लगाया हुआ था जो कि रामेन की थी। वही नामजून के साथ में वो दोनों बैठ के रामेन वगैरह खा रहे थे, उसी की पिक स्टोरी पे उन्होंने लगाई हुई थी। एंड जो आर्य शोर सीज़न 2 आया हुआ है उसका, जैसा कि सीज़न 2 का एपिसोड 3 एंड 4 आने वाला है, 1 और 2 आया हुआ है। रिसेंटली उस चीज़ का प्रीव्यू दिखाया गया हुआ है कि वो देखने में कैसा होगा। 2 और 3 एपिसोड में हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है। कुछ ये पिक्स निकल के आई हुई हैं, आप प्रीव्यू देख के ऐसा जान सकते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में यही सब देखने को मिलेगा। ये लोग खाने वगैरह गए हैं एंड ये लोग बस वगैरह में बैठ के जा रहे हैं कहीं, यही सब देखने को मिलेगा 3 एंड 4 एपिसोड में।
एंड जैसा कि जो जंगकुक है उन्होंने 1 बिलियन वॉन को डोनेट किया हुआ था एंड उसी के साथ में उनका एक स्टेटमेंट बाहर निकल के आया हुआ है जिसमें उन्होंने बोला हुआ था डोनेशन के टाइम पे कि गिविंग इजंट सम ग्रैंड जेस्टर, इट्स अ स्मॉल एक्ट दैट हेल्प्स मेक द वर्ल्ड अ लिटिल सेफर। आई मेड अ लार्ज डोनेशन ऑल एट वंस इन होप्स दैट दोज इन डिफिकल्ट सिचुएशंस कैन रिसीव हेल्प मोर क्विकली। मतलब जो ये डोनेशन वगैरह होता है करना, पैसे वगैरह देना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है मेरे हिसाब से। ये मेरी तरफ से एक छोटा-सा काम है जो इस दुनिया को थोड़ा-सा सेफ बना सकता है। मैंने इतनी बड़ी डोनेशन एक साथ में इसलिए की क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लोग हैं डिज़ास्टर वगैरह से, उन्हें जो है बहुत ही जल्द से जल्द हेल्प प्रोवाइड की जाएगी इन पैसों से। सो मैंने जस्ट एक छोटा-सा काम किया हुआ है लोगों को बचाने के लिए। एंड रिसेंटली जो प्रोटेस्ट ट्रक होती हैं, वो जो हैं हाइवे के बिल्डिंग के बाहर देखी गई हुई थी। चाइनीज़ आर्मीज़ ने भेजा हुआ था। ये प्रोटेस्ट ट्रक है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप लोग जंगकुक को बचाइए। वो लोग मतलब हाइप से कह रहे हैं कि आप लोग जंगकुक को बचाइए, जैसा कि वो लोग कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। जंगकुक के साथ में कितने दिनों से ऐसा होता चला आ रहा है, लेकिन हाइप इस पे कभी कुछ भी नहीं बोल रही है। सो उन्होंने ये मैसेज 2 मैसेज के साथ में इस ट्रक को भेजा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ वो दोनों मैसेज क्या है। सो पहला मैसेज ये था कि जो जंगकुक के जो फैन्स हैं, उन्होंने हमेशा से ही उनको सपोर्ट करने में विश्वास किया हुआ है। लेकिन इस टाइम जो कंपनी का एटीट्यूड है, जो कंपनी का रवैया है, वो अस्पष्ट है, मतलब क्लियर नहीं है। वो जो है मीडिया को जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं एंड पब्लिक ओपिनियन को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। और वो लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं आर्टिस्ट को जो है वो बीच में घसीट करके, जो वो लोग घोटाला वगैरह कर रहे हैं हाइब, उसको जो है छुपाने के लिए वो लोग आर्टिस्ट के र्यूमर्स को आगे बढ़ा दे रहे हैं ताकि ये वाली बातें निकल के ना आए। और हमें जो है हर तरीके से जो है वो ये जो ऑनलाइन हरेसमेंट हो रही है एंड जो र्यूमर्स चल रहे हैं जंगकुक के लिए सभी प्लेटफॉर्म पे, हमको उनके खिलाफ पे कुछ ना कुछ करना चाहिए और हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए हाइब के टॉप आर्टिस्ट जंगकुक को। सो इसलिए 2 प्रोटेस्ट ट्रक जो है वो जंगकुक चाइना, ये ऑफिशियल फैंडम है जंगकुक के फैंस का, इन्होंने इस ट्रक को कोरिया में भेजा हुआ है। और दूसरा मैसेज उन्होंने लिखा हुआ था कि क्या समय से पहले आर्मी में भर्ती हो जाना वो उनकी जो निष्ठा है उसके अनुरूप है, और हमें जो है वो उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए, जंगकुक को ऐसा स्टेज प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पे वो अपनी सोलो एक्टिविटीज़ को दिखा दें जो कि वो डिज़र्व करते हैं। तो पहले में तो यही लिखा हुआ है कि हाइब जो है अपने घोटाले को छुपाने के लिए आर्टिस्ट का यूज़ कर रही है और कभी भी वो हैरेसमेंट के खिलाफ, र्यूमर के खिलाफ जंगकुक के लिए कोई भी सपोर्ट वो लोग नहीं लेते हैं। जो उनका रवैया रहा है अपने आर्टिस्ट के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और वो लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि या तो आप लोग जो है जो कपल टैटू बनवाया हुआ है जंगकुक ने उसको रिमूव कीजिए, उस र्यूमर को रिमूव कीजिए, या फिर जंगकुक को बीटीएस से लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए ताकि वो अपनी सोलो एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे सके। ऐसा चाइना जंगकुक जो है उनका जो चाइनीज़ फैंडम बहुत बड़ा फैंडम है, उन्होंने ये 2 ट्रकों को आप देख सकते हैं हाई बिल्डिंग के सामने भेजा हुआ है ऐसा मैसेज को लिख करके। और ये सच बात है कि मतलब कि हाइप कभी भी बीटीएस के लिए कभी भी सपोर्ट नहीं करती है। अदर जो कंपनीज़ हैं वो अपने आर्टिस्ट के सपोर्ट में आती हैं, लेकिन हाइप बिल्कुल भी बोलती ही नहीं है। एंड जंगकुक के लिए इतने सारे र्यूमर्स आज इतने दिन से फैल रहे हैं, लेकिन हाइप ने कभी भी कुछ भी नहीं बोला। ये भी वो लोग नहीं सोचते कि जंगकुक के मेंटल हेल्थ पे इसका कितना प्रॉब्लम होता है, कितना प्रभाव पड़ता है। बाकी जंगकुक को होप जो ब्रिज है ऑनर्स लेगेसी का, उसका पहला सदस्य बनने के लिए कांग्रेचुलेशंस। एंड उन्होंने अपनी डोनेशंस के बारे में भी कोई बढ़ा चढ़ा करके बात नहीं की। उन्होंने जस्ट कहा कि वो छोटा सा एक्ट है एंड जो उनके खिलाफ में र्यूमर हो रहे हैं उसके खिलाफ में जो है हाइब उसको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये आर्टिस्ट की मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। हमारे जंगकुक के बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट्स है एंड हमारे सभी मेंबर्स के बारे में इतने ही अपडेट्स है। एंड अगर एज अ बीटीएस के बारे में, पूरे ग्रुप के बारे में बात करें, जो बीटीएस है उसने रिसेंटली AAA 10 लेजेंडरी ग्रुप मेल आर्टिस्ट के अवार्ड को जीता हुआ है। ये इन्होंने 10th एशिया आर्टिस्ट अवार्ड 2025 में इन्होंने इस अवार्ड को जीता हुआ है। इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरे बीटीएस को, सभी मेंबर्स को, जैसा कि ये ग्रुप ने जीता हुआ है एंड ये ग्रुप अवार्ड होता भी है। अभी तक की हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी। एंड फिर से हम लोग मिलेंगे किसी अनदर अपडेट के साथ में। एंड तब तक आप लोग हमारे बीटीएस मेंबर्स को सपोर्ट करें एंड अपना ध्यान रखें जैसे कि ठंडियां हैं। एंड फिर हम लोग मिलते हैं बाद में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, बाय बाय।